हर दिन पावन श्रृंखला की आज 23 अक्टूबर की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं भगवान राम के पावन चरित्र को घर घर में पहुंचाने वाले महान संत तुलसीदास जी को उनकी पुण्यतिथि पर। तुलसीदास जी एक हिंदू कवि संत थे जो हिंदी, भारतीय और विश्व साहित्य में सबसे महान कवियों में गिने जाते हैं। वे रामचरितमानस महाकाव्य के लेखक के रूप में, हनुमान चालीसा के रचयिता के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने रामचरितमानस में भगवान राम का जीवन एक मर्यादा की डोर पर बांधा। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी देवी जबकि पिता का नाम आत्माराम दुबे था। माना जाता है कि उनका जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में नीचे कहा दोहा प्रसिद्ध है। 1554 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। ऐसा कहा जाता है कि वह 12 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में थे और वे अन्य बच्चों से अलग 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे। इसके साथ ही वे बाकी बच्चों की तरह जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि उन्होंने राम शब्द कहा था, जिसके कारण उन्हें राम बोला नाम दिया गया था। उनके जन्म के कुछ दिन बाद उनकी माता तुलसी जी का देहांत हो गया और कुछ दिन बाद उनके पिता ने भी अपने प्राण दे दिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। और ये छोटा बालक राम बोला अनाथ हो गया, लेकिन दासी चुनिया ने तुलसीदास का अपने बच्चे की तरह पालन पोषण किया। वहीं जब तुलसीदास 5.5 वर्ष के थे तब दासी चुनिया भी संसार छोड़कर चल बसी। तुलसीदास जी अब बिल्कुल अकेले रह गए थे। तब रामानंद के आदेश पर नर हरिदास ने उन्हें अपनाया। उन्होंने राम बोला बालक को अपने आश्रम में जगह दी और उनका नाम तुलसीदास रख दिया। तुलसीदास जी ने जो भी शिक्षा ली थी वे अपनी कथाओं और दोहों के जरिए लोगों को सुनाया करते थे, जिससे लोगों में भक्ति की भावना जागृत होती थी। कुछ समय पश्चात पंडित दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। एक बार उनकी पत्नी रत्नावली अपने मायके गई हुई थी। तब वे उनकी वापसी तक का इंतजार भी नहीं कर सके और उनके मन में अपनी पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा जागृत हुई कि वे रात के घने अंधेरे में उफनती हुई नदी को पार कर अपने ससुराल पहुँचे और फिर सीधे अपनी पत्नी के कमरे में पहुँच गए, जिसे देखकर उनकी पत्नी चौंक गई और तुलसीदास के इस व्यवहार से क्रोधित हो गई। और रत्नावली ने फिर एक दोहा कहा, अस्थि चर्म में देह यह तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीत। अपनी पत्नी रत्नावली के शब्द सुनने के बाद उनका जीवन ही बदल गया। इसके बाद उन्होंने पूरे भारत में तीर्थ यात्रा की और श्री राम के पावन चरित्र का गुणगान करने लगे, लेकिन उन्होंने अपना ज़्यादातर समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में ही व्यतीत किया। तुलसीदास जी को अब बस श्री राम की लगन लग गई। वे सोते जागते हर वक्त राम की भक्ति में लीन रहते और चित्रकूट के 80 घाट पर अपनी राम भक्ति में महाकाव्य रामचरितमानस लिखने लगे। कहते हैं कि ये काव्य लिखने का मार्गदर्शन उन्हें श्री हनुमान जी ने दिया था। तुलसीदास जी ने अपनी कई रचनाओं में उल्लेख भी किया है कि भगवान राम के प्रबल भक्त हनुमान जी से उनकी कई बार भेंट हुई। इसके साथ ही उन्होंने वाराणसी में भगवान हनुमान के लिए संकट मोचन मंदिर की भी स्थापना की थी। वहीं तुलसीदास जी के अनुसार हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, इसलिए उन्होंने भगवान राम के दर्शन प्राप्त किए। अपनी रचनाओं में तुलसीदास जी ने यह भी उल्लेख किया है कि उन्हें शिव और पार्वती के दर्शन हुए थे। तुलसीदास जी को इस महाकाव्य रामचरितमानस को पूरा करने में 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे थे। तुलसीदास जी को चित्रकूट के 80 घाट में भगवान श्री राम के दर्शन हुए। एक बार जब वो कदमगिरी पर्वत की परिक्रमा करने गए थे, उन्होंने घोड़े की पीठ पर 2 राजकुमारों को देखा, लेकिन वे उनमें फर्क नहीं कर सके। बाद में उन्होंने पहचाना कि वो हनुमान की पीठ पर राम लक्ष्मण थे। वे दुखी हो गए। अगली ही सुबह जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, तभी अचानक भगवान राम और लक्ष्मण ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे तिलक करने के लिए कहा। वहीं उनके दिव्य दर्शन से तुलसीदास जी अभिभूत हुए और
तिलक करना भूल गए, जिसके बाद भगवान राम जी ने खुद से तिलक लिया और अपने और तुलसीदास के माथे पर लगाया। ये उनके जीवन का सबसे सुखद पल था। इसके लिए यह दोहा भी प्रसिद्ध है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हालांकि श्री रामचरितमानस ग्रंथ अवधी भाषा में होने के कारण उन्हें अनेक बार पंडितों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, किंतु अंत में काशी विश्वनाथ के मंदिर में स्वयं भगवान शिव द्वारा साक्षी देने पर सभी ने इस ग्रंथ को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि अनेक ग्रंथों की रचना भी की। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी का कलयुग का अवतार कहे जाने वाले तुलसीदास जी ने 23 अक्टूबर 1623 को अपनी देह त्याग दी। भारत माता की जय।